आज हमने पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम bonded to a small highly electronegative atom and the electronegative atom of an other molecule is called hydrogen bonding। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कंडीशन क्या है, जो हाइड्रोजन है वो अपने वही मॉलिक्यूल में किसी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा पहले से, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो किसी और मॉलिक्यूल का होगा। मतलब ये भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होगा एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन एटम अपने मॉलिक्यूल में किसी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़े से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो किसी दूसरे के साथ अपने बॉन्ड नहीं बना सकेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली क्लोरीन। अब हाइड्रोजन जो है वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है और कभी कभी क्लोरीन के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जनरली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड से ये 20 टाइम्स लेस होती है इसकी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहले वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको पढ़ते हैं। इन केस ऑफ H2O, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू वाटर, हाइड्रोजन। अब वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल। हैंस देयर विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन partial positive charge hydrogen and partially negative charge oxygen atoms। अब ऑक्सीजन के वाटर के अपने दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डाइपोल डाइपोल वाटर में। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्टली ऑक्सीजन एज 2 लोन पेयर्स। अब जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और उनको हम कहते हैं लोन पेयर। सेकेंडली हाइड्रोजन एज सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल पे, उसके पास बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉलर साइजेस। अब हाइड्रोजन के जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बनाएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि उसके साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है। तो ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लिंक टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन लेंगे, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन लेंगे। अब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर यूज़ करेगा और पहले वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर यूज़ करके। दस लूज बॉन्ड फॉर्म्ड इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये लूज हाइड्रोजन बॉन्ड लूज बॉन्ड तो है, लेकिन डाइपोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लूज तो होगा लेकिन डाइपोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम इट कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। दिस बॉन्डिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब ये बॉन्डिंग क्या करती है,
एक ब्रिज के तौर पे काम करती है दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान। अब ये है जैसे वाटर का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फार्मूला, इसमें क्या है, अब ये एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अपना लोन पेयर यूज़ करके। ऐसे ही यहाँ पे ये लोन पेयर यूज़ करके दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और एक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान एज अ ब्रिज। इस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, एक के हाइड्रोजन और दूसरे के ऑक्सीजन के दरमियान, और इसी वजह से वाटर बनता है। फिर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी क्लोरीन के साथ होती है। तो हम पढ़ते हैं कि HF में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। The molecules of HF joined with each other in zigzag manner। जो molecules of HF होते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के, वो zigzag manner में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब ये देखिए, ये है एक मॉलिक्यूल और ये आ रहा है दूसरा मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी लोन पेयर यूज़ करके, उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब ये इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल फिर आगे फर्दर स्टार्ट होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर आ जाता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 क्लोरीन एटम आर रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल। क्लोरोफॉर्म में जो 3 क्लोरीन होते हैं, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। These atoms deprive the carbon of its electron and partial positive charge hydrogen can form strong hydrogen bond with oxygen of acetone। अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ताकि अपनी डेफिशिएंसी कंप्लीट कर सके। और इस तरह से एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो कि ये है। फिर हम पढ़ते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। इन अमोनिया वी ऑल्सो ऑब्जर्व हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम। अब ये है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ये है अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल। इसके हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के दरमियान पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो बॉन्डिंग है लोन पेयर के ज़रिए, उसको हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई HF इज़ अ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू HCl, HBr, HI। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितनी जल्दी वो अपना प्रोटॉन लूज करेगा। The low acidic strength of HF molecule as compared to HCl, HBr, HI is due to strong hydrogen bonding in HF molecules। अब हमें पता है कि क्लोरीन के साथ कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बोरोमीन आयोडीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसमें सिंपली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। जबकि HF में जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि स्ट्रॉन्ग है डाइपोल डाइपोल से। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये अपना प्रोटॉन HF इजीली लूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये एक वीक एसिड है। एज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इज इंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली electronegative atoms, so this acid do not ionize completely in water and hence HF become a weak acid। अब ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में है, जिसकी वजह से ये इजीली लूज नहीं हो सकता और इस वजह से ये एक वीक एसिड होता है HF। तो ये था आपका आज का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा और ये स्ट्रक्चर्स भी
इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।